हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये एग्जाम व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और कोई कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड देखे तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में, हर चैप्टर के अंदर आपको डायमेंशंस फॉर्मूले है वो मिलेंगे। देखिए क्या होता है कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द powers raised to fundamental units in order to obtain derived unit। यानी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ये पावर होती हैं, पावर रेज्ड टू फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स थी हमारी, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, उनके ऊपर पावर लग जाती है और पावर लगने के बाद वो डिराइव्ड यूनिट बन जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? डायमेंशंस होते हैं। ये तो चलिए बाय नॉलेज के लिए था। अब हम शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स जो थी वो कौन कौन सी थी हमारे पास? तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी। ठीक है, तो पहले कौन सी थी हमारे पास? मास। ठीक है, दूसरी थी लेंथ, तीसरी टाइम, चौथी टेम्परेचर, पांचवी इलेक्ट्रिक करंट, छठी लुमिनियस इंटेंसिटी, और 7वीं यूनिट थी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ ए मैटर। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स थी हमारे पास बेटा। ठीक है, अब हमने करना है इनका डायमेंशंस। तो मास का जो डायमेंशंस होगा वो m से लिखा जाएगा। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ मास अगर बोले तो m, और इसको इस प्रकार से जो ब्रैकेट के अंदर हम इसे रखेंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर l को इससे। ठीक है, ऐसे ही टाइम को t से, टेम्परेचर को जो हो गया K से, और इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर हम M से लिखेंगे। ठीक है, और लुमिनियस इंटेंसिटी बताया था आपको कैंडेला CD, और ऐसे ही ये क्वांटिटी ऑफ मैटर जो हो गया मोल। तो ये इनके डायमेंशंस हैं। जितने भी डायमेंशंस फार्मूले हैं बेटा, सारे के सारे इन्हीं से मिलकर बने हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी जिक्र हो डायमेंशन फार्मूले का, ये आ जाए तो हम उनको वैसे ही लिखेंगे। यानी मास में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? मास में हम कंसीडर करेंगे वेट। कोई वेट दे रखा हो, ठीक है, मास तो हो ही गया आपका इसमें। ठीक है, वेट जो भी हो उसको हम किस में लेंगे? मास के अंदर लेंगे। ठीक है, और लेंथ में, लेंथ को किस? ब्रेथ हो कोई, या डिस्टेंस हो, या डिस्प्लेसमेंट हो, या एरिया को फिर हम तोड़ लेंगे बेटा लेंथ और ब्रेथ के अंदर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ के अंदर हम तोड़ लेंगे। ऐसे ही जो वॉल्यूम हो गया तो उसको भी हम कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और हाइट हो गई। ये जो भी हो जाएंगे बेटा सबको हम L से लिखेंगे। ठीक है, टाइम तो आपको पता ही है, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया। बस मेन क्या है? लेंथ वाला केस है इसमें कि लेंथ में ये चीजें हम क्या करते हैं, जो L से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब 1 by 1 जो है डायमेंशन फार्मूले करते हैं, तो इनको ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एरिया का। एरिया का डायमेंशन फार्मूला यदि हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने बेटा एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है इसका लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास एरिया का फार्मूला हो गया। तो लेंथ को अभी क्या बताया मैंने आपको, किस में लेंगे? लेंथ को L से, और ब्रेथ को भी किस में लेंगे? ये रहा आपका सबको L से। तो L इंटू L कितना बन जाएगा? L स्क्वायर, यानी इसको बोलेंगे L2।
ठीक है बेटा, ऐसे बोलेंगे। एल स्क्वायर बोलने की बजाय इसको ज्यादा प्रेफर करना L2। तो ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला आ गया एरिया का। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो जो नहीं है, मतलब m0 है, मास नहीं है इसमें, L2 है और टाइम भी नहीं है 0, यानी मोस्टली हमने m, l और t की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो एरिया का हमारे पास क्या डायमेंशन फार्मूला आ गया, चाहे तो आप L2 बोल दो और या फिर m0, L2 और t0 बोल दो। ठीक है, ऐसे ही बेटा वॉल्यूम का निकालें हम, तो वॉल्यूम का कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को बेटा किस में लिखेंगे, L में, ब्रेथ को भी किस में, L में, और इसको भी किस में, L में। टोटल कितना हो गया, L की पावर 3 जो हो गया L3। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया वॉल्यूम का, L3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यदि हम अगर डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला देखें, आपको बोल दिया जाए कि चलो डेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो निकालो, तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या डायमेंशन फार्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब मास हो गया तो मास को किस में लिखेंगे, ये बताया आपको, m से लिखेंगे। तो मास का क्या हो जाएगा m, और नीचे वॉल्यूम का अभी निकाला था L3, तो क्या हो जाएगा, यानी L3, जैसे क्यूब बोल दो चाहे, और इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब कुछ नहीं, जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती तो उसकी पावर क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। L की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। टाइम कितना है, नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, M1 L-3 हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला निकला है। यहां से बेटा हम डायरेक्ट यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूनिट कैसे, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में, तो मीटर, -3 है तो -3, यानी पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। ऐसे ही वॉल्यूम के अगर निकाले, लेंथ है तो लेंथ को किस में लेंगे, लेंथ को मीटर में, क्यूब है तो क्यूब, कितनी क्या यूनिट हो गई वॉल्यूम की, मीटर क्यूब। और वॉल्यूम से हम डायमेंशन मतलब यूनिट से हम डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मीटर, m के लिए क्या हो गया, मीटर, यहां पर यूनिट के अंदर देखें बेटा कंफ्यूजन है, इसमें ध्यान रखना ये बात। आप कहीं m के लिए फिर आप जो ये कर दो, ये यूनिट में m मीटर में लेंगे, और कैपिटल M जो हमारे पास है वो किसके लिए है, मास के लिए है। ठीक है, तो मीटर क्यूब है, तो पावर आपने एज इट इज रखनी है, बस ये ध्यान रखना। अगला देखें स्पीड का, स्पीड या फिर वेलोसिटी, एक ही बात है। क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इन फॉर्मूले से बेटा आपको कोई भी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार आपको पता लग गया, आप आराम से उनकी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस को किस में लेंगे, लेंथ में, L में, टाइम को T में, और T को ऊपर ले जाओ, -1 हो जाएगी पावर, यानी M नहीं है तो 0 हो जाएगा, L1, और T ऊपर जाएगा तो -1। क्या फार्मूला आ गया, M0 L1 T-1, चाहे आप सीधा बोल सकते हो L-T-1 बोल सकते हो। तो इस फार्मूले से यूनिट निकाले तो मास का कुछ नहीं है, लेंथ हो गया मीटर में, 1 है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, टाइम हो गया सेकंड के अंदर, इसकी पावर -1 है तो -1, क्या यूनिट आ गई इसकी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पढ़ा होगा पहले भी 9th क्लास में कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जो डायमेंशन फार्मूले हैं वो करने हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फार्मूला, देखते हैं क्या होगा। एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन का क्या फार्मूला होता है, एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब वेलोसिटी का अभी निकाला था, क्या होता है, ये देखो यहां रहा,
जो वेलोसिटी का अभी निकाला आपको, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन डिवाइड बाई जो है टाइम। टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी, और ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और माइनस वन पहले है तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। एम लिखो तो ठीक है, न लिखो तो कोई जरूरी भी नहीं है। तो यूनिट अगर निकाले तो लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, पावर माइनस टू है तो माइनस टू, क्या यूनिट बन गई इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू में वेलोसिटी, तो मास का क्या हो जाएगा m, और इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी का निकाला था ये रहा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो क्या फार्मूला आ गया हमारे पास, एम वन एल वन टी माइनस वन। यानी यहां से सीधा लिख सकते हो आप ये एम एल टी माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अगर निकाले तो फोर्स का क्या हो जाएगा, तो फोर्स का क्या फार्मूला होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन में क्या होगा कि मास के लिए तो m हो गया, एक्सेलरेशन के लिए ये निकाल रखा ऊपर एल टी माइनस टू, तो क्या होगा एल टी माइनस टू। ठीक है, तो इसकी यूनिट निकाले, मास के लिए क्या हो गया किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, और माइनस टू है तो माइनस टू। ऐसा यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक बात अगर आपको ध्यान हो बेटा, थोड़ा सा डीपली अगर देखो तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, एक न्यूटन फोर्स किसके बराबर होता है, आपने 9th में ही पढ़ा होगा, जब हमारे पास 1 किलोग्राम मास हो बॉडी का और उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास 1 न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन फोर्स के बराबर। तो इसको ये भी लिख दोगे ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन पूरा मिला के, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सही है बेटा, परफेक्ट है बिल्कुल ये। और इसको पूरा कॉम्बिनेशन न्यूटन लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्स के बाद हम करते हैं वर्क डन का। वर्क बोल दो या फिर वर्क डन, एक ही बात है। ठीक है, अब वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होना जरूरी है बेटा, जब तक ये फॉर्मूले आपको पता नहीं होंगे तब तक आप इनको निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, और जब ये फॉर्मूले पता हो गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्स का क्या हो जाएगा, अभी निकाल दिया हमने ऊपर, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, लेंथ एल हो जाएगा, तो एक एल पहले था, एक एल ये कितना हो जाएगा एल टू, एम वन एल टू और टी माइनस टू। ये हमारे पास किसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, फोर्स का। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बेटा, सॉरी वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप अच्छे से याद कर लो, इससे बहुत सारे जो डायमेंशन फार्मूले हैं वो आपके बन जाएंगे। तो ये वर्क डन का हो गया हमारा बेटा। ठीक है, तो वर्क डन का, फोर्स का, ये आप अच्छे से एक बार याद कर लो। ठीक है, अब एनर्जी, एनर्जी भी वर्क डन हो या एनर्जी हो, उनका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास यही होगा, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितने प्रकार की एनर्जी हो गई,
जितने प्रकार की एनर्जी होगी सब प्रकार की एनर्जी का यही डायमेंशन फार्मूला होता है m1l2t-2। ठीक है, अगला देखते हैं। एनर्जी के बाद निकालते पावर का। ठीक है, पावर का क्या डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा? तो पावर का क्या फार्मूला होता है? पावर बोलते हैं ना रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क का क्या होता है? यहां से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं हम। मास की हो गई किलोग्राम, ये होगी मीटर स्क्वायर, और टाइम की हो गई सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पूरा बेटा आपको पता है जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। तो यहां से हम निकाले पावर की का डायमेंशन फार्मूला वर्क बटे में टाइम। अब वर्क का क्या निकाल दिया हमने? m1l2t-2। अगर बेटा नहीं पता होता है तो हम क्या करेंगे? वर्क का फार्मूला देखेंगे। वर्क का फार्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमें फोर्स का भी नहीं पता तो हम क्या करेंगे? फोर्स का फार्मूला देखेंगे, वो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। अगर हमने एक्सेलेरेशन का नहीं पता तो हम एक्सेलेरेशन का देखेंगे, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम जो है यहां पहुंच जाएंगे वर्क के ऊपर। तो वर्क का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा m1l2t-2। ठीक है, और टाइम का हो गया t, और ये t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा? वर्क बटे टाइम इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी पावर हमारे पास जो है m1l2 और t-3। ये हमारे पास मास को किस में लेंगे? किलोग्राम में, लेंथ को मीटर स्क्वायर में, टाइम को पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा वो वाट के बराबर होता है। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट जो होती है। ठीक है, और उसके बाद देखें प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अब फोर्स का क्या फार्मूला हो गया? ये निकाल रखा हमने m1l1t-2। क्या हो गया? m1l1t-2। ठीक है, और एरिया का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब l स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर -2, और यहां से सीधा एक काट भी सकते हैं इसमें, ये l बच गया, l ऊपर ले जाओ तो -1 हो जाएगा। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा हमारे पास? m1l1 और t-2। ये हमारे पास प्रेशर का जो है फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट अगर देखें तो मास की हो गई हमारे पास किलोग्राम, लेंथ की हो गई मीटर, टाइम की हो गई पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? जो इसकी SI यूनिट हो जाएगी, ये -1 आएगा बेटा यहाँ, क्योंकि L ये है ना ऊपर जाएगा तो -1, यहाँ L की पावर -1 हो जाएगी, ये भी -1। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? पास्कल भी बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल जो होती है। और दूसरा हमारे पास न्यूटन किसके बराबर था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? किलोग्राम पर मीटर है पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट जो हम बोल देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम इसको बोल देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट जो है वो होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये अच्छे से आपने करने हैं बेटा, एक बार अगर आपको याद हो गए तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कोई भी आपका इनमें कंफ्यूजन है वो नहीं रहने देना है। हर चैप्टर में आपको आएंगे, लगभग हर टॉपिक में ये पूछे जाएंगे। ये आपके जो फॉर्मूले हैं मेनली जो आपको बताए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे अभी अभी जो कुछ चैप्टर होंगे उनके अंदर। ठीक है, एंगल का फार्मूला अगर निकालना हो बेटा हमने, एंगल का क्या फार्मूला होता है? ये होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, अगर एंगल का फार्मूला हम निकालते हैं तो वो, तो आर्क भी हमारे पास एक प्रकार की लेंथ हो गई बेटा, और रेडियस क्या होगा? रेडियस भी हमारे पास लेंथ होगी, तो क्या हो गया? कट गया,
यानी ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ध्यान रखना एंगल का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही इंपल्स जो होता है, एक इंपल्स, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने इंपल्स के बारे में, इंपल्स ऑफ ए फोर्स या ओनली इंपल्स। तो ये होता है फोर्स इनटू में टाइम, इंपल्स। अब फोर्स का क्या फार्मूला होता है, वही बताया कि अभी m1L1T-2, ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है। और इनटू में क्या है, टाइम, टाइम के लिए t हो जाएगा, तो कितनी पावर हो जाएगी, -1 -2 ये रहा और +1 ये कम हो जाएगा, यानी m1L1 और t-1, ये हमारे पास इंपल्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। इसकी यूनिट है, वो करना चाहे तो देखो क्या हो जाएगी, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास है इंपल्स का डायमेंशन। वैसे इसको हम न्यूटन सेकंड भी बोल देते हैं बेटा, इसकी यूनिट जो है न्यूटन सेकंड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, एक और होता है इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको बोला जाता है टॉर्क। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं, टी जो होता है ना, थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं ऐसे, तो इससे टॉर्क लिखते हैं। तो टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क बेटा आपके लिए नया है, बस ये इससे पहले जितने थे वो सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो आप ऑलरेडी जो है वो पहले आप 9th क्लास में कर चुके हो। ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स का क्या फार्मूला हो गया, m1L1T-2, और ये रहा आपका यहां पर जैसे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का तो क्या हो जाएगा, L ही हो जाएगा, L एक ये रहा और एक L, ये कितना बन जाएगा, m1L2 और T-2। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट निकालें, मीटर की ये हो गया हमारे पास m, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी यूनिट हो जाएगी। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स की न्यूटन होती है तो न्यूटन होगी, डिस्टेंस की मीटर तो न्यूटन मीटर भी हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा। सबसे पहले आपको डायमेंशन फार्मूले करने हैं कि ये हमने कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और फोर्स का वही हो गया। देखिए बेटा फोर्स से कितने सारे आपके डायमेंशन फॉर्मूले हो गए हैं। ठीक है, तभी मैंने कहा था कि फोर्स का आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, फोर्स का हो गया m1L1T-2, और फिर भी आप लगातार अगर ये करोगे तो फोर्स का और ये है ऑटोमेटिक आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। एरिया का हो गया जैसे, ठीक है, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब L स्क्वायर या 2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा m1 और ऊपर जाएगा तो यानी इससे ये कट जाएगा, एक बच जाएगा और वो -1, L-1 और T-2, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी यूनिट अगर देखें तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हमारे पास है पहले भी आई है, तो किसके इक्वल हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसकी यूनिट जो है, किसकी वैल्यू थी बेटा, ये फोर्स बाय स्ट्रेस जो है वो एक प्रकार से प्रेशर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है। ठीक है, प्रेशर का भी हमारे पास यही फॉर्मूला था, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेस का भी हमारे पास यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेटा इतने आप कर लेना एक बार। ठीक है, आगे आपकी बुक में देखोगे तो बहुत सारे दे रखे हैं, अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे जैसे यूनिट आएगी आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, आप आराम से इनको याद करते रहोगे, एक एक दो दो हम इनको जो टॉपिक में जितने भी आएंगे वो आपको करवाते रहेंगे। ठीक है,
तो इनको बेटा आपने अच्छे से याद करना है। कोई भी अगर दिक्कत आए तो आपने पूछना है। लेकिन बेटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना ध्यान रख लेना, चाहे इसको बार बार रिपीट करके आप इसको कर लेना। ठीक है, थैंक यू बेटा।